हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईसीएसई बोर्ड, एमएल अग्रवाल, क्लास 10th सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit if the rate of GST is 12%. Find first part, the selling price excluding tax of the article. Second part, the amount of tax under GST paid by the consumer. Third part, the total amount paid by the consumer. तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसका मार्केट प्राइस है 15,000. अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर. डीलर इसे कंज्यूमर को सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट लेकर. तो प्रॉफिट मार्केट प्राइस पर लिया जाएगा. इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%. जीएसटी कितने परसेंट अप्लाइड है? 12%. फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स. एक्सक्लूडिंग टैक्स का मीनिंग ये है कि हमें सेलिंग प्राइस बिना टैक्स ऐड किए बताना है, और इंक्लूसिव टैक्स का मीन्स होता है कि टैक्स सहित सेलिंग प्राइस कितना है. ठीक, तो फर्स्ट पार्ट है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. तो मार्केट प्राइस है 15,000, प्रॉफिट परसेंटेज है 10% अपॉन 100. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट करते हैं और 1500 प्रॉफिट होगा. अब सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स मार्केट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा. तो 15,000 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 16,500. ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब इसी के साथ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर. सेकेंड, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर. तो कंज्यूमर जो टैक्स पे करेगा वो 16,500 पर पे करेगा. टैक्स पेड बाय कंज्यूमर. रेट ऑफ जीएसटी 12% गिवन है. तो अमाउंट ऑफ टैक्स 16,500 का हम 12% निकालेंगे. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर लिए. अब 12 5 जा 60 का 0 कैरी गया 6. 12 6 जा 72 और 6 78 का 8 कैरी गया 7. 12 1 जा 12 और 7 19. तो अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर होगा 1980 रुपीज़. ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर रहा. अब इसी के साथ द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. थर्ड पार्ट, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स, इन दोनों को ऐड करने पर हमें टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये इंक्लूसिव टैक्स होगा. इंक्लूसिव टैक्स. तो ऐड करते हैं 16,500
प्लस 1980, तो ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया, ये 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी गया 1 112 और 6 8, ये रहा 18,480 रुपीज़। तो टैक्स सहित जो आर्टिकल होगा वो कंज्यूमर को 18,480 रुपये का पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज आ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹400 एंड सेल दीज at a profit of 20% to a consumer in the same rate if GST is charged at 5%. Find first part the selling price excluding tax of the goods, second part CGST paid by the consumer, third part SGST paid by the consumer, fourth part the total amount paid by the consumer। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले शॉपकीपर है जिसने क्या किया, आ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹400, उसने सामान खरीदे जिसकी वर्थ कितनी थी 4,000। इस अमाउंट को हम इनपुट अमाउंट कहेंगे, इनपुट अमाउंट या कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर बोलेंगे। अब इसी 4,000 के सामान को उसने क्या किया, एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इस पर प्रॉफिट कितना लिया 20% और कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो 4,000 का 20% ये निकालेंगे। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, पहले हमें पता करना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ देखें, इनपुट वैल्यू ये 4,000 है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 20% है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 4,000 का 20%। 2 0 से 2 0 कट किए, 2 4 जा 8 और 00, तो 800 का प्रॉफिट होगा। अब अगर इनपुट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स या गुड्स उसमें हम प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिव टैक्स मीन्स बिना टैक्स के पता चल जाएगा। The selling price of goods excluding tax is equals to 4,000 plus 800 is equals to 4,800। अब CGST paid by consumer, सेकेंड पता करना है CGST पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर इस आउटपुट वैल्यू या सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, इसे कहेंगे आउटपुट वैल्यू। कंज्यूमर इसी अमाउंट पर सामान को खरीदेगा और इसी अमाउंट पर GST को पे करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ GST 5% गिवन है, तो 5% को 2 ये IGST गिवन है। SGST जो होगा रेट ऑफ SGST रेट ऑफ CGST वो जो होंगे इनके हाफ होंगे, इट मीन्स 2.5% 2.5%। अब देखिए CGST पेड बाय कंज्यूमर निकालना है तो 4,800 रुपये का हम केवल 2.5% निकालेंगे।
अपॉन 100, ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट किए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 25 टाइम में। अब देखिए 24 इंटू 5 बचा, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी गया 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 120 रुपीज़ CGST पेड बाय कंज्यूमर होगा। अब थर्ड SGST पेड बाय कंज्यूमर क्या होगा? SGST पेड बाय कंज्यूमर इक्वल होगा CGST पेड बाय कंज्यूमर के। सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा 120 रुपीज़। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो टोटल अमाउंट पे करेगा वो 4800 रुपये प्लस CGST प्लस SGST, ये होगा टोटल अमाउंट। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर 4800 प्लस 120 प्लस 120 तो 240। 4800 में हम 200 ऐड करें तो 5000 होगा प्लस 40, तो 5040 ये इंक्लूसिव टैक्स है। 5000 ये रहा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is Mr. Vedi visits the market and buys the following article: medicine costing rupees 950, GST 5%. Second, a pair of shoes costing rupees 3000, GST at the rate 18%. Third है a laptop bag costing rupees 1000 with a discount of 30%, GST at the rate 18%. फर्स्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड। अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी मार्केटिंग में उन्होंने कितना GST पे किया है। सेकंड, द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST पेड बाय मिस्टर वेदी ऑफ GST सहित, इट मीन्स इंक्लूसिव टैक्स अमाउंट पेड बाय मिस्टर वेदी, ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ GST ऑन मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स पर GST कितना होगा? देखिए कॉस्ट था 950 और उस पर 5% GST, 5 1 जा 5, 5 2 जा, अब देखिए 5 4 जा 8, 5 7 जा 14, 47.5 रुपये का GST मेडिसिन्स पर होगा। अब अमाउंट ऑफ GST ऑन अ पेयर ऑफ शूज। अब एक जोड़ी जूतों पर जो है कितना GST होगा? तो अ पेयर ऑफ शूज़ कॉस्टिंग रुपीज़ 3000, कॉस्ट कितना है 3000 और इस पर GST 18% अप्लाइड है, तो हम 18% GST निकाल लें। 18 3 ज़ा 54 और 10, तो 540 रुपीज़ का GST शूज़ पर होगा। अब यहाँ देखें, आ लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000, लैपटॉप बैग का कॉस्ट है 1000, उस पर डिस्काउंट कितना है 30%। इट मीन्स लैपटॉप बैग जो होगा वो सेल कितने पर हुआ होगा 1000 के 70% पर।
तो जो जीएसटी 18% अप्लाइड होगा वो इसी 70% पर होगा। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग निकालते हैं। लैपटॉप बैग विद 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट देने के बाद क्या कॉस्ट होगा लैपटॉप बैग का? तो 1000 में से 1000 अगर अपने आप में 100% था और उसमें से 30% माइनस हो जाए तो ये कितने परसेंट बचेगा? 70%। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर दिए। और कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग विद 30% डिस्काउंट या आफ्टर 30% डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 700। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन अ लैपटॉप बैग इक्वल्स टू क्या होगा? 700 का 18%। देखें यहाँ पर, दो ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, 7 8 जा 56 का 6 कैरी गया 5, 7 1 जा 7, 7 5 126। अब कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो 47.5 प्लस 540 प्लस 126, इन तीनों को ऐड कर लें तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी पता चल जाएगा। टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी इज इक्वल्स टू 47.5 प्लस 540 प्लस 126, इन सबको ऐड करते हैं तो 0.5 पहले लिख लेंगे। 6 प्लस 0 6 और 7, 13 का 3 कैरी गया 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11 का 1 कैरी गया 1, 1 1 2, 2 और 5 7, 713.5 इतना जीएसटी पे करना होगा मिस्टर बेदी को। अब सेकंड पार्ट, द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। तो मिस्टर बेदी टोटल बिल कितना पे करेंगी? तो 950 कॉस्ट इसका है और इस पर जीएसटी 47.5। देखिए 950 कॉस्ट इसका है और 3000 कॉस्ट इसका है। 1000 पर 30% डिस्काउंट देने के बाद लैपटॉप बैग का कॉस्ट कितना है? 700। तो 700 प्लस 3000 प्लस 950, इसको ऐड कर लें तो टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी एक्सक्लूडिंग टैक्स पता चलेगा, विदाउट टैक्स। और उसमें टोटल जीएसटी को ऐड कर दें 713.5 को, तो हमें टोटल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी इंक्लूडिंग टैक्स पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। द टोटल बिल अमाउंट पेड बाय मिस्टर बेदी इंक्लूसिव टैक्स $950 प्लस 3000 प्लस 700 प्लस 713.5। यहाँ पर पॉइंट के बाद 00 लिख लेते हैं। अब इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पॉइंट में 50
फिर 003, इनको ऐड करेंगे 3 आएगा, 5 1 6, 9 और 7 16, 16 और 4 ऐड कर लें 20, 23 का 3 कैरी गया 2, 3 और 2 5, मीन्स 5363.50 रुपीज़ पेड होंगे विद टैक्स। फोर्थ सम इज आ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम आ होलसेलर फॉर ₹20,000। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को एक होलसेलर से खरीदता है, कितने रुपए में? 20,000 में, एंड सेल्स इट टू आ कंज्यूमर, और एक कस्टमर को बेच देता है एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट लेकर कंज्यूमर को सेल कर दिया। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 12%। फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। तो टैक्स लाइबिलिटी का मीन्स क्या है? टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो इसे निकालते कैसे हैं? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो इस प्रोसेस में 3 लोग शामिल हैं, होलसेलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर। हम इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। होलसेलर एक सामान को शॉपकीपर को बेचेगा 20,000 का, और शॉपकीपर क्या करेगा? प्रॉफिट 10% लेगा और कंज्यूमर को बेच देगा। देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाई होलसेलर टू शॉपकीपर इज इक्वल्स टू कितना है? 20,000, और इनपुट जीएसटी जो होगा वो इसी 20,000 पर अप्लाइड होगा। इनपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू 20,000 और इसका 12% रेट ऑफ जीएसटी होगा। ये 0 कैंसिल हो गए। अब 12 2 ज़ा 24 और 2 0, तो 2,400 हुआ इनपुट जीएसटी। अब देखिए, सेलिंग प्राइस, इसके बाद में शॉपकीपर क्या करेगा? 10% प्रॉफिट लेगा और कंज्यूमर को बेचेगा। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो निकाल लें कि कितना प्रॉफिट होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होगा 20,000 का 10%, कितना बचा? 2,000। अब 20,000 प्लस 2,000 ऐड होके सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय शॉपकीपर टू कंज्यूमर। शॉपकीपर ने 20,000 का सामान खरीदा और 2,000 रुपये प्रॉफिट लिए, तो सेल कितने पे किया होगा? 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल्स टू 22,000। अब आउटपुट जो जीएसटी जो होगा वो इस 22,000 पर अप्लाइड होगा। आउटपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू 22,000 और इसका 12%। एक 0 है, इसे नोट कर लेंगे। 12 2 ज़ा 24 का 4 कैरी गया 2, 12 2 ज़ा 24 और 2 26, तो आउटपुट जीएसटी आया 2,640। अब टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, 2,640 माइनस 2,400, इसे माइनस करेंगे आएगा 240 रुपीज़। फिफ्थ सम इज अ डीलर बायस एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। एक डीलर है जो एक सामान को होलसेलर से 6,000 रुपये में खरीदता है।
तो होलसेलर और डीलर, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डीलर ने होलसेलर से सामान खरीदा 6000 रुपीज़ में। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू आ कंज्यूमर, और इस डीलर ने सामान को कंज्यूमर को सेल कर दिया एट 15% प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना लिया 15%। इफ़ सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%, जब भी सेल्स इंट्रा स्टेट होंगी तो जो भी जीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब एस जीएसटी निकालेंगे तो रेट ऑफ जीएसटी 9% रहेगा, जब सी जीएसटी निकालेंगे तो भी रेट ऑफ जीएसटी 9% रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय होलसेलर टू डीलर कितना है 6000 रुपीज़। तो इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी जो भी अप्लाइड होगा वो किस पर अप्लाइड होगा 6000 रुपीज़ पर, क्योंकि डीलर यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा जीएसटी में इनपुट करेगा, और इनपुट सी जीएसटी ये इक्वल होता है किसके, इनपुट एस जीएसटी के। और ये निकालना कैसे है इसको 6000 का 9%, 0 0 कट कर देते हैं, 9 6 जा 54 और एक 0 बचा तो 540 रुपीज़। तो फर्स्ट सम में हमें इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी पेड बाय डीलर, तो डीलर ही तो इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी पेड करेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, इनपुट एस जीएसटी इज इक्वल टू 540 एंड इनपुट सी जीएसटी इज इक्वल टू 540। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, आउटपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट एस जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। यहाँ पर इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी जो था वो डीलर द्वारा पे किया गया था, लेकिन जब डीलर इस सामान को बेचेगा तो कंज्यूमर भी तो कुछ जीएसटी पे करेगा, तो वो क्या वो जो है जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाएगा कंज्यूमर, नहीं, वो डीलर को जीएसटी पे करेगा। और इट मीन्स कि डीलर यहाँ पर आउटपुट जीएसटी सी जीएसटी जो होता है वो कलेक्टेड बाय डीलर होता है। तो आउटपुट जीएसटी अप्लाइड किस पर होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय डीलर टू द कंज्यूमर जो भी आएगा उस पर अप्लाइड होगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डीलर का जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो 6000 का 15%। सॉल्व करते हैं, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, 15 6 जा 90 और एक 0 900, तो 900 का प्रॉफिट होगा। 6000 का आर्टिकल ख़रीदा था, 900 रुपये का यानी कि 900 का प्रॉफिट लिया है, तो सेल कितने पे किया होगा 6900। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय डीलर टू कंज्यूमर ये होगा 6000 प्लस 900 इज इक्वल टू 6900। अब जो आउटपुट एस जीएसटी सी जीएसटी अप्लाइड होगा वो इसी 6900 पर अप्लाइड होगा, और आउटपुट सी जीएसटी इक्वल होगा किसके,
आउटपुट SGST के, और आउटपुट CGST SGST होगा कितना 6,900 का 9%, 9 9 का 81 का 1 कैरी गया 8 और 9 6 जा 54, 54 और 8 ऐड करेंगे आएगा 62। तो आउटपुट CGST कितना हुआ 621, आउटपुट SGST कितना हुआ 621। और सेकंड पार्ट में यही पूछा गया है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर, क्योंकि कंज्यूमर जो आउटपुट SGST CGST होगा वो डीलर को ही देगा, गवर्नमेंट को नहीं देगा। आउटपुट CGST इज इक्वल टू 621 और आउटपुट SGST इज इक्वल टू 621। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। तो देखिए यहाँ पर जब इसने GST पे किया था डीलर ने होलसेलर को, तो 6,000 रुपीज़ पर पे किया, और कंज्यूमर ने जो GST पे किया वो 6,900 रुपीज़ पर पे किया। तो यहाँ पर जो GST डीलर द्वारा दिया जाएगा वो कम होगा, और जब कंज्यूमर से ये कलेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर इनपुट SGST CGST 540 है, जबकि इसने जब कलेक्ट किया तो आउटपुट CGST 621 और आउटपुट SGST 621 कलेक्ट कर लिया। तो इसने कुछ ज़्यादा GST कलेक्ट कर लिया है, और यही जो GST इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है इसे पे करना रहेगा गवर्नमेंट को। तो नेट CGST का मीन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डीलर GST पे करे। तो आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST है 621 माइनस 540, इनपुट CGST 540, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 81 रुपीज़। तो डीलर 81 रुपये यानी कि 81 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। और नेट SGST इज इक्वल्स टू होगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। फिर 621 माइनस 540 माइनस करेंगे आएगा 81 रुपीज़। अब देखिए फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। लास्ट में आर्टिकल जो है डीलर द्वारा सेल कितने में किया गया था 6,900 पर। तो इस 6,900 प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, इन तीनों को ऐड करके जो अमाउंट बनती है वो कंज्यूमर को पे करनी रहती है। ठीक, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल्स टू होगा सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर ऑफ आर्टिकल बाय डीलर प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय डीलर कितना था
6,900 प्लस आउटपुट CGST 621 प्लस आउटपुट SGST 621, और जब इसे ऐड करेंगे तब आएगा 8,142 रुपीज़। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।